दोस्तों ये कहानी है एक लड़के की जो पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता, मोबाइल चलाता उसकी आदत थी और घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से और घर की हालत बद से बदतर थी। अगर कोई मेहमान आ जाते तो उसके बैठाने की जगह नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि कहीं चलते हैं, तो उसका दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो वो घर की हालत देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तू यहाँ पर रहता है? वो बोला, हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। वो बोला, तू इस हालत में रहता है? वो बोला, हाँ मैं इसी हालत में रहता हूँ। तो क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त चुप खड़ा रहा, फिर वो थोड़ी देर बाद बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार बैठी है, पापा दिन भर काम करके थोड़े से पैसे कमाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं। तू दिन भर मोबाइल चलाता है, तू दिन भर टाइम पास करता है, तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर की हालत बद से बदतर है। तू एक बात बता, किसे धोखा दे रहा है, अपने आप को या अपने माँ बाप को? उसके दोस्त ने कहा, तू चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ चलना है? तो उसका दोस्त उसे वहाँ ले गया जहाँ उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उसके पापा वहाँ बैठे हुए थे, पसीने से लथपथ होकर हालत बद से बदतर हो चुकी थी, शरीर में दर्द हो रहा था और पास उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर बैठा था। वो उससे कुछ कह रहे थे, यार मेरे घर पर मेरी पत्नी बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मैं दिन भर मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे जुटा पाता हूँ और उसके सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं बच नहीं पाता है। अभी बेटे के स्कूल की फीस भरनी है। यार इससे अच्छी तो मौत है, ज़िंदगी जीना तो सिर्फ नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से, अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। दोनों ये बात सुन रहे थे, तभी उसका दोस्त ने कहा, देख देख तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि तू इस तरह से तू इनकी उम्मीद पे उतर पाएगा? एक बार तू अपने पापा को देख कैसे जीते हैं और एक बार तू अपनी हालत देख तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल पापा से बढ़कर है। 2 कौड़ी की लड़कियां जिंदगी में कुछ पलों के लिए आई फिर चली गईं, वो तेरे पापा से बढ़कर है। मेरे दोस्त ये सब छोड़ और अपने पापा के सपने की ओर देख। उस लड़के के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त फैसला लिया, जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूंगा। और उसने अंदर से चीख निकली कि मुझे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है, मैं मजदूर नहीं। वो दिन के 10 घंटे लगातार पढ़ता रहा, दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि पापा का सपना पूरा करना है और उसके लिए मैं पढ़ूंगा और पढ़ता रहूंगा जब तक पापा का सपना पूरा ना हो जाए, तब तक पढ़ूंगा। सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर कर दिखाया। सब दंग रह गए, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो बोला, मेरे पापा का सपना था कि मैं बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूं। दोस्तों हो सकता है इस कहानी से आपको कुछ मोटिवेशन मिली हो। इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास से, कुछ पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पापा बहुत मेहनत कर पैसे कमाते हैं और पढ़ाते हैं। इस कहानी में इस लड़के ने पापा के सपने को पूरा करने का भूत सवार हो गया। लेकिन क्या आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का जुनून रखते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो, अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो? धन्यवाद।